अब चलते हैं दूसरे चरण का मतदान जो है वो बीते 26 अप्रैल को हुआ। बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर और बांका में जो है वो इस दिन मतदान हुए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे किशनगंज और कटिहार की। सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज में जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। 3 लोग जो हैं वो चुनावी रण में थे मुख्य तौर पर। क्या देख रहे हैं सर, कौन जीत रहा है किशनगंज? देखिए, निश्चित रूप से किशनगंज में वो ट्रेंगुलर फाइट आप जो ठीक कह रहे हैं। किशनगंज में आपको मोहम्मद जावेद सिटिंग कांग्रेस के एमपी थे, वो मुजाहिद आलम जेडीयू से, उसके बाद अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं AIMIM ओवैसी की पार्टी के, और वो उम्मीदवार भी थे वहाँ। तो इस बार देखिए जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है आपको, मोहम्मद जावेद और मुजाहिद जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं उनके बीच में लड़ाई है। उनका चांस नहीं है। अख्तरुल ईमान का चांस हमारी समझ से नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो रेस में बना नहीं सके रेस को, ठीक है, रेस बिगाड़ जोड़ सके। हाँ, रेस बिगाड़ सके वो, लेकिन वहाँ पर हमको जो समझ में आ रहा है इस सीट पर कांग्रेस जो है सो जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन उस पर भी डाउट है। उस पर भी डाउट है। आपको यहाँ पर मुजाहिद आलम जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वह जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो इंटरनल तौर पे हमारे पास जानकारी है कि जेडीयू के जो भी मुस्लिम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने डेरा कैंप डाल रखा था। और दूसरी तरफ अगर मैं आप ही की बातों को आगे अगर बढ़ाता हूँ तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देने वाले तेजस्वी यादव किशनगंज जो है वो चुनावी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। तो इस 2 पॉइंट से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए ये सीट जो है निकालना आसान होगा। चलिए कौशलेंद्र पीटरसन सर से जानते हैं कि क्या वो मान रहे हैं, क्या लग रहा है सर किशनगंज सीट किशनगंज में गया था। और देखिए एक बात आप गिरह बांध लें कि मुस्लिम परंपरागत तौर पे कांग्रेसी होते हैं और उनका वोट कांग्रेस को ही जाता है। अगर कांग्रेसी कहीं खड़े हैं, ऐसा रहा है। और इधर खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में बनी है एनडीए की, और भारतीय जनता पार्टी लीड करते रही है, और उसके कुछ नेताओं के द्वारा हिंदू मुस्लिम पर जो ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसे लेकर के मुसलमानों में एक भय का माहौल है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। वो लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं। और जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं सीमांचल की, वहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सीमांचल में खास करके किशनगंज जो है वो मुसलमान बहुल है, अल्पसंख्यक बहुल है। तो जो एक सेफ पॉइंट दिखता है मतदाताओं के हिसाब से आप देखिए, तो वहाँ वो कांग्रेस की तरफ सेट कर सकते हैं, जावेद की तरफ। एंटी इनकम्बेंसी है, पहले से सांसद हैं, उनके खिलाफ लोग थे, लेकिन होता है ना कि अब करें तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, विकल्प नहीं है मेरे पास। और AIMIM है ना, यह भी त्रिकोण बना रहा है, वहाँ त्रिकोणात्मक है। तो और मोहम्मद जावेद संभवतः खड़े हैं मुजाहिद आलम, तो वो खड़े हैं जनता दल यू से। हालांकि ताकत इन्होंने लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट कहीं कांग्रेस के खाते में ना चले। लेकिन देखिए ठीक है, जेडीयू के बारे में कहा जाता है कि जेडीयू पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कैडर बेस्ड नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो मुस्लिम प्रेम है, जब नीतीश कुमार किशनगंज में गए थे तो मुझे याद है वो बता रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, कितनी कब्रिस्तानों की घेराबंदी। क्या किशनगंज के मुसलमान जो नहीं देख पा रहे कि नीतीश ने क्या उनके इलाके में काम किया है, काम के आधार पर वहाँ वोट नहीं होगा? दूसरी बात है देवांशु, देखिए लोकसभा चुनाव है, यहाँ मुद्दा राष्ट्रीय होता है, यहाँ मुद्दा लोग अपने भविष्य को भी देखते हैं कि हम किस सरकार में ज़्यादा मानसिक तौर पे शांत रहेंगे। शारीरिक तौर पे तो बात की बात होती है कि हिंसा होता है या बाकी चीज़ें होती है, लेकिन मानसिक तौर पे हम कैसे शांत रहेंगे, हमारे सेफ्टी के लिए कौन सी सरकार आएगी, हमारे पक्ष में कौन बात करेगा। जैसे इनकी बातों से उनके दिल पे जो है ना जलन होता है, वो लोग ये मतलब इनसे खौफ खाते हैं कि मान लिया इस तरीके से आप बात करते हैं, NRC CA बहुत सारी बातें हैं, तो उनके अंदर एक जो है ना घबराहट है एनडीए को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मुसलमान जो अंतिम तक, जैसे आप कैसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र में लोग बदल जा रहे हैं और मोदी के पक्ष में या बीजेपी के वोट में एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उस इलाके में ये मुझे जो सुनने में आया है, हम थे वहाँ बात भी कर रहे थे, तो अंतिम तौर तक जो मुसलमान हैं वो कांग्रेसी हो जाए। चलिए कांग्रेस को जो है वो ये सीट निकाल सकती है। अब हम चलते हैं पीटरसन जी के पास। क्या लग रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, जैसे 2019 भी अगर हम देखें तो 2019 में करीब करीब ऐसी ही लड़ाई थी। उस लड़ाई में भी अख्तरुल ईमान ने वहाँ पे का बड़े स्तर पे वोट काटने में सफलता पाई थी, लेकिन जीत अंततः कांग्रेस की हुई थी। आप याद करें, जब इस बार चुनाव प्रचार करने के लिए वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप वोट कटवा को वोट मत दीजिएगा। उनका इशारा अख्तरुल ईमान की ओर था कि वह वोट कटवा बता करके उनको लाए थे, और इसका पूरे चुनाव पर बड़ा असर पड़ा है। जहाँ से वहाँ से जिन लोगों से बात हुई, जिन लोगों से लगातार वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर तमाम चीज़ों में दिखा कि वहाँ पे कांग्रेस को लेकर के एक अलग किस्म की हवा बह रही थी, और यही हवा वहाँ पे चाहे मास्टर मुजाहिद जो जदयू के उम्मीदवार रहे या फिर अख्तरुल ईमान रहे, इन दोनों पर कांग्रेस कैंडिडेट को भारी करता हो, क्योंकि अख्तरुल की छवि वहाँ पे वोट कटवा के तौर पे बनी थी। अख्तरुल वहाँ पे बड़े स्तर पे लाएंगे तो वोट, लेकिन वहाँ पे जीत की जो संभावना बन रही है वह जीत की संभावना वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की ओर बन रही है। अच्छा, तो पीटरसन सर जी भी कह रहे हैं कि किशनगंज में जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको एज है। अब चलते हैं कटिहार। कटिहार में मुख्य तौर पर लड़ाई जो है वो दो ही कोण का था। क्या लग रहा है आपको? आप ही से शुरुआत कर लेते, फिर जाएंगे रवि सर के पास। क्या एक तरफ जेडीयू के गोस्वामी साहब थे और दूसरी तरफ कांग्रेस से तारिक अनवर थी। तारिक अनवर कटिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के तौर पे हैं। वर्ष 1980 से लगातार कटिहार में एक व्यक्ति जो चुनाव में एक कोण पे रहा है, उनका नाम तारिक अनवर हो। चाहे पार्टी वो एनसीपी रही हो, कांग्रेस रही हो, लेकिन तारिक का चेहरा जरूर रहा है। पिछला चुनाव भी अगर आप याद करें तो तारिक अनवर मात्र 57,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में तारिक अनवर ने इस बार वहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में अपने आप को उतारा, और दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर के वहाँ एंटी इनकम्बेंसी दिखी थी। यही एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पे लगातार दुलालचंद गोस्वामी के लिए थोड़ी सी चिंता का वजह में रहे, और तारिक अनवर के लिए ये एक बेहतर एज दे सकते हैं आप कि तारिक अनवर का जो वहाँ से पुराना जुड़ाव है, और तारिक अनवर इस चुनाव में जब उतरे वहाँ पे तो बार बार ये बातें भी कह रहे थे कि वोटों के बिखराव के कारण पिछला चुनाव हम हारे। तो तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके तमाम जो परंपरागत मतदाता वर्ग हैं, उनसे ये अपील करते हुए तारिक अनवर नजर आए थे कि आप हमें वोट दीजिए। उनके पक्ष में कई नेता भी वहाँ पे चुनावी सभा करने के लिए गए थे। तो दुलाल चंद गोस्वामी को लेकर के पिछले बार भी बस दुलाल चंद गोस्वामी चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे में दुलाल चंद को लेकर के इस बार भी वहाँ पे चुनौतियाँ थीं, और इन चुनौतियों पर मुझे लगता है कि तारिक अनवर का जो वहाँ पे जुड़ाव रहा है, जो वहाँ की उनकी मजबूत पकड़ रही है, वह मजबूत पकड़ इस बार कांग्रेस का वहाँ पे जो हाथ है वह कटिहार में साथ जा रहा है। कटिहार में क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? देखिए, कटिहार हम मतलब उस इलाके में थे, कटिहार हम गए थे, दुलालचंद गोस्वामी से मुलाकात भी हुई, और मैं कल भी इन बातों को देवांशु आपसे दोहराया था कि दुलालचंद गोस्वामी सिर्फ मोदी के नाम पे बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, और अगर कहा जाए कि नन परफॉर्मिंग कोई एमपी है बिहार में, कई लोग हैं, तो नन परफॉर्मिंग कोई एमपी है तो वहाँ उसमें दुलालचंद गोस्वामी भी एक हैं जिनके खिलाफ ये चीज़ें चल रही हैं, और लोगों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था, है ना। लोगों में उनके दुलालचंद के खिलाफ काफ़ी आक्रोश था। चुनाव लड़ रहे थे बस, लेकिन तारिक अनवर वहाँ चुनाव बहुत ढंग से लड़ रहे थे, और कटिहार भी अल्पसंख्यक मतलब बहुल इलाका है, वहाँ मुसलमानों की संख्या काफ़ी है। हम जहाँ जहाँ जा रहे थे, जिन बूथों पर जा रहे थे, मतदान के दिन भी वहाँ थे, तो लोग कह रहे थे कि हम कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। हो सकता है संजोग हो कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं और हमें कांग्रेसी ही मिल रहे हों, ठीक है। अति पिछड़ा और दलित के इलाकों में भी गए लोग। आपके हिसाब से कांग्रेस को एज है। रवि सर, क्या लग रहा है? कटिहार में दोनों तो कह दिए कि कांग्रेस जीत रही है। नहीं, वहाँ से कांग्रेस की ही जीतने की बात है। उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा समीकरण। देखिए, कटिहार शहर से पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था, यही तारिक अनवर वहाँ से कटिहार शहर से पिछड़ रहे थे। इस बार कटिहार शहर जो तारकिशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वहीं से जीतते हैं, और उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं से जो जानकारी मिल रही है वो वही बता रहे हैं कि वहाँ पर जो ट्रेंड पता चल रहा है कि वहीं से तारिक अनवर की लीड है। तो इसको समझा जा सकता है कि दुलालचंद गोस्वामी का क्या फिट होगा चुनाव में, और तारिक अनवर तो निश्चित रूप से तारिक अनवर की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुआ था। याद करिए नॉमिनेशन के समय जो वह कह रहे थे कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो ऐसे में वह सहानुभूति भी उनके साथ है, और तारकिशोर प्रसाद का उतना इफेक्टिव रोल नहीं होना। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ पर
नाम हम नहीं बोलना चाहेंगे, कद्दावर नेता है वहाँ पर। वो उनकी इच्छा थी कि हमको यहाँ पर सीट मिलता है, जेडीयू को नहीं मिलके भाजपा के खाते में जाता, और वह भी कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तारिक अनवर वहाँ पर उनका पलड़ा भारी है। भीतरी घात भी हुआ है कटिहार में, निश्चित रूप से हम तो बता रहे हैं। चलिए अभी जुड़े हैं बिहार के एक और जाने माने पत्रकार इंद्रभूषण सर। पहले हम इनसे 2 सीटों पर राय एक साथ जान लेते हैं, क्या कहेंगे किशनगंज और कटिहार में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, सीधे पूछ देते हैं। पूरे बिहार में कोई अगर 2 सीट मिलने की संभावना है कांग्रेस को तो वही 2 सीट है। अच्छा। बाकी सातों जगह तो हार ही रही है, समझिए कि हार गई है। किशनगंज भी जब वोटिंग शुरू हुई, पहले दौर में लग रहा था कि कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर थी, लेकिन 12-1 बजे तक जब लोगों को लगा, हिंदू वोटरों को लगा कि ओवैसी का प्रत्याशी जीत जाएगा, तो हिंदू वोटर मुड़े दोपहर के बाद कांग्रेस की तरफ। तब वो जावेद लड़ाई में आए और अब लग रहा है कि जीत सकते हैं। दूसरी सीट कटिहार है। कटिहार कैसे मिली कांग्रेस को आपको पता है। वो टिकट चले गए थे राजद के खेमे में। अशफाक करीम वहाँ से तैयारी भी कर रहे थे, लालू जी ने कह भी दिया था। अंतिम समय में अखिलेश जी अपने राज्यसभा सीट के लिए जो गठबंधन किए, उसके बाद से एमएलसी का सीट दे दिया आरजेडी को, जिस पर कांग्रेस का एकदम तय था। बहुत सारा उठा पटक करके वो सीट मिली। ये हुआ कि जिस दिन उनका नामांकन का अंतिम दिन था, उस दिन अखिलेश जी हेलीकॉप्टर से जाकर उनको सिंबल दिए। बहुत विकट परिस्थिति में तारिक अनवर को वो सीट मिली, और तारिक अनवर पूरे चुनाव भर ही रोते रहे कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो लग रहा है कि तारिक अनवर जीत सकते हैं। वैसे जदयू के जो समर्थकों का कहना है कि लास्ट में वहाँ जो होता है हर बार, जैसे निखिल चौधरी वहाँ से जीतते थे, हिंदू मुस्लिम होता था, इस बार भी हुआ है, लेकिन एज में है तारिक अनवर, वहाँ एज में है।